बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत पछता रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त मौलाना साहब के लिए तो ऐसे था कि सारी हुकूमत इस वक्त आंखें बिछाए बैठी है। अहम तरीन शख्सियत हो गए थे फजलुर रहमान साहब, और उस वक्त तहरीक इंसाफ भी कह रही थी इनके ट्रैप में ना आए, और फजलुर रहमान साहब उस वक्त बड़े मकबूल हो गए कि जी हुकूमत की बात नहीं मान रहे। लेकिन आखिर में फजलुर रहमान साहब ने ही हुकूमत को रास्ता दिया और 26वीं आईनी तरमीम करवाई। अब फजलुर रहमान साहब इस पर पछता रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हैं कि उन्होंने क्या कर डाला। अब आप देखिए कि हुकूमत उन्हीं को सजा दे रही है, और हुकूमत के ही वजीर अब आकर फजलुर रहमान साहब को बता रहे हैं कि आपके हाथ कुछ नहीं आया। अब ये फजलुर रहमान साहब के साथ जो धोखा हुआ है ये क्या है? क्या कहा जाता था फजलुर रहमान साहब को बड़ी सियासत आती है, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। वो खड़े रहते तरीके इंसाफ के साथ, चाहे उनके लोग इगवा होते, कुछ भी होता, कम से कम ये तो होता कि 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह भी करवानी पड़ती तो लोगों को और ज्यादा पता लगता कि क्या हुआ है। अभी भी जो कुछ हुआ सबके सामने है, किस तरह करवाई गई, लेकिन फजलुर रहमान साहब के साथ देने की वजह से कुछ ना कुछ उसको लेजिटिमेसी मिल सकी 26वीं आईनी तरमीम को। अब फजलुर रहमान साहब को सारा कुछ उल्टा पड़ गया है। आज अब फजलुर रहमान साहब बयानात देते फिर रहे हैं कि देखें ये क्या हो गया। हुआ यह है कि एक तो इस 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुकूमत के पास बहुत से इख्तियारात आ गए, आईनी बेंच जिस तरह बना दिया, अदलिया ज़िबा हो गई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी ये हुआ कि जब तक नया तैनात नहीं होता, जो अपोजिशन लीडर ने और हुकूमत ने या वज़ीर आज़म ने मिलकर करना है, तो यही सिकंदर सुल्तान राजा जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सबसे ज्यादा मुतनाज़ा इलेक्शन करवाए, सबसे ज्यादा धांधलीज़ थे, वही कंटिन्यू करेंगे जब तक नया नहीं आ जाएगा। तो हुकूमत नया नहीं देगी, वो इनको चलाएगी। अब उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए फजलुर रहमान साहब की जमात को शिकस्त दिलवाई गई है। खुद फजलुर रहमान साहब ये चीख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुए थे कि दोबारा पोलिंग स्टेशन पर गिनती हो, कि फजलुर रहमान साहब की जमात के बंदे को हरवाया गया, दोबारा गिनती हो, दोबारा वहां पर इलेक्शंस हो पोलिंग स्टेशन पर। वहां दोबारा हुए, सरकारी मशीनरी अंदर गई और दोबारा फजलुर रहमान साहब के बंदे को हरवा दिया गया और पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया। वो पीपल्स पार्टी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जरदारी साहब जिनसे मुलाकातें करते रहे, इनको यकीन दहानियां करते रहे, फजलुर रहमान साहब ने फिर उनका साथ दिया और अपना मकसद निकलवाने की कोशिश की कि जी वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन उसमें तब्दीली आ जाएगी, वो वजारत सनत और तिजारत के अंडर आ जाएगी। वो भी नहीं आ सकी क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वो सारा बता दिया है कि जी मौलाना के हाथ कुछ नहीं आया, वजारत तालीम के अंडर ही सारा मामला चल रहा है। तो फजलुर रहमान साहब को दोबारा हरवाया गया है बकौल फजलुर रहमान साहब के खुद। वो मैं आपको सुना देता हूं कि अब वो क्या शिकवा कर रहे हैं, और कह रहे हैं ताकत के बल पर नतीजे तब्दील करना, कब तक तुम ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे, ये चीजें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा फिर तुम्हारा अंजाम हसीना वाजिद और बशर असद वाला होगा। फजलुर रहमान साहब ने ये बातें सुनाई हैं, ये सुनिएगा। हासिल करनी है, कब तक तुम ये रास्ते इख्तियार करते रहोगे, कब तक ये तरीके चलते रहेंगे, ये ताकत के जोर पर नतीजे तब्दील करना, इलेक्शन तब्दील करना, ये चीजें नहीं चलेंगी। एक दिन आएगा कि फिर तुम्हारा अंजाम भी हसीना वाजिद वाला हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितना दुख और अफसोस है। इंशाल्लाह तो उनके सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन अब हो गए, तो ना अपना अंजाम हसीना वाजिद वाला करो और ना बशर अल-असद वाला करो। अब आप ये देखें, ये वीडियो भी सामने आ गई है कि पीपी 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात का मामला। एसी कोयटा गिनती के दौरान कमरे में मौजूद होने पर JUI की मेंबर कौमी असम्बली आलिया कामरान का शदीद एहतजाज। आप अंदर नहीं रह सकती थी, आप इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं रह सकती, आपने 2 घंटे पर ब्रीफिंग दी है, ये खुली धांधली है और हमें इस पर एतराज है। आलिया कामरान, ये JUI की थी मेंबर असम्बली, वो एतराज कर रही थी, और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी मीडिया सेल से ये वीडियो जारी हो रही है कि जिसमें वो बाहर आ रही हैं एसी साहिबा, और ये शोर शराबा हो रहा है। अब क्या फायदा? ये PB 45 कोयटा के थे जी, 15 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इंतखाबात, पीपी के अली मदद जतक कामयाब करार। देख लीजिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर मैदान दे दिया गया है, और इसमें 48 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए कोयटा में मोबाइल सर्विस इंटरनेट बंद किया गया है। ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, वहां से ये खबर भी आई है। बहरहाल अब पछताते रहे फजलुर रहमान साहब। अब पछतावा तो एक और शख्स को भी हो रहा है कि उसने जो रजीम चेंज करवाया, जनरल कमर जावेद बाजवा। आप देखें कि पहले जायद गिशकोरी, हम न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने खबर दी, हमने आपसे शेयर की थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो बड़े ताकतवर थे, रजीम चेंज करवा रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, और उसके बाद वो सारा कुछ करने के बाद चाहते भी थे कि उनको मजीद एक्सटेंशन मिल जाए, वो भी नहीं उनके हिस्से आई।
फिर बाद में उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज भी दिए। अब जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के मामले पर खबर आ रही है कि जनरल बाजवा को भी बुलाया जा सकता है। कानूनी तौर पर अगर उनको बुलाया जाता है तो उनको आना पड़ेगा, अदालत भी उनको बुलाएगी, उनको भुगतना पड़ेगा ये सारा कुछ। तो जनरल फैज हमीद खाली अकेले नहीं, जो कुछ भी है उसमें बाजवा साथ शामिल। तो जाहिद किशकोरी साहब ने खबर दी थी कि जनरल बाजवा पर पाबंदी लग गई है, किसी से मिल नहीं सकते। कितना ताकतवर शख्स था वो, ऐसे था स्याह सफेद का मालिक है, लेकिन अब वो खुद किसी से नहीं मिल सकता, मुलाकात नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाइए। और इमरान खान ने खुद कहा कि जी सारा कुछ जनरल बाजवा ने किया, अमेरिका में लॉबिंग करवाई मेरे खिलाफ, रजीम चेंज किया। इमरान खान को मीर जाफर मीर सादिक कहते थे कि इन्होंने सारा कुछ किया, तबाही की। आज खबर क्या आती है कि 42 अरब डॉलर का मुल्क को नुकसान हुआ है इस रजीम चेंज के चक्कर में। 42 अरब डॉलर का। आज तक हालात संभल नहीं रहे और अभी तक आप देखिए क्या हो रहा है। फिर जनरल बाजवा क्या क्या कहते रहे कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत रहती तो मुल्क को बड़ा नुकसान होता। फिर इन्होंने इस चीज की तरदीद की, कभी जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया, उसकी तरदीद कर दी, कभी जनाब शाहिद मेतला को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं। आफ्ताब इकबाल को कहते थे कि जी मेरे पास इसकी ऑडियोज या वीडियोज हैं, और आफ्ताब इकबाल ने कहा कि जी मैंने पूछा आपके पास, जनरल फैज के पास, कहते नहीं मेरे पास है और मैं देख लूंगा इसको पता नहीं है मेरा, ये मेरे खिलाफ बात करता है। इमरान खान ने कहा कि जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो ज्यादा दूर नहीं थे, जनरल बाजवा हेलीकॉप्टर भिजवा सकते थे। फिर ये कहते थे कि जी उस्मान बुज़दार को हटाओ, अलीम खान को लगाओ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे इतना अरसा सियासत में हो गया है, उस वक्त 24 साल हो चुके थे, तो मैंने कहा आपको जितनी सर्विस हुई है मैं आपको कोई फलां जनरल को इधर लगाओ उधर लगाओ, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। तो ये सब बातें होती रहीं। अब आप देखिए कि अब इनको भी अदालतें भुगतनी पड़ सकती हैं। आज इन पर पाबंदियां लग गई, किसी से मिल नहीं सकते। ये हालात हो गए हैं। सोचिए जरा वक्त किस तरह से बदलता है, और अभी तो आगे पता नहीं क्या होगा। क्या ये पता नहीं मुल्क से जा भी सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। यहां से बाहर जाते हैं तो फिर मसला, वहां पर कहीं सी जगह जाएं, वहां पर इनके सामने लोग आकर बातें करना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कि एक वक्त में सबसे ताकतवर शख्स के साथ इस वक्त क्या सूरत हाल बन रही है। उस वक्त मुलाकातें करते थे, फिर क्या क्या वो शहबाज शरीफ साहब जाते थे और उस वक्त क्या हो रहा था। फिर खुद साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर जो हैं वो बातें बताते हैं, ये जाकर जो मिलते थे जनरल बाजवा से, किस तरह से सारा कुछ हुआ, वो किसके लिए जाकर मिलते थे, मलिक अहमद खान की मुलाकातें क्या होती थी, डिग्गी में शहबाज शरीफ का जाना जिस तरह से मशहूर हुआ, वो सब क्या था, क्या कुछ होता रहा, उसके बाद क्या हासिल हुआ। ना अपनी एक्सटेंशन मिल सकी, ना वो मकसद हासिल हो सका, ना इज्जत रही, ना तकरीम रही। आज देखिए कि वो किस तरह से किसी से मिल नहीं सकते। और अब खबर ये है जराए से जियो पर लगी हुई है कि जी जनरल फैज का कोर्ट मार्शल, जनरल बाजवा को अदालत ने बुलाया तो पेश होने के पाबंद हैं, उनको पेश होना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर आज ये है, अब देखते हैं कि 13 जनवरी को क्या होता है। आता भी है फैसला नहीं, क्योंकि इमरान खान अभी तक नहीं मान रहे, और ये प्रेशर टैक्टिक है बकौल इमरान खान के कि अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला सुनाया ही नहीं जा रहा। वो कहते हैं सुना दे मेरे खिलाफ, सबको पता लग जाएगा। बाकी आज तोशाखाना 2 का तफसीली फैसला जमानत का आया, उसमें वो केस ही फारिग हो गया है। तो अल-कादिर ट्रस्ट केस का भी इसी तरह का हाल होगा। तो इसमें अब 23 दिसंबर 18 को महफूज किया गया फैसला, 23 दिसंबर को सुनाना था, फिर 6 जनवरी को, अब 13 जनवरी मुकर्रर है। तो इमरान खान से अगर मामलात ना बने इमरान खान के साथ, तो फिर लगता है कि इमरान खान के खिलाफ फैसला सुना दिया जाएगा। सबको पता है क्या फैसला है, और जिस तरह कहा जा रही है जिसको मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है, तो कर लें जितना मजबूत होता है। पहले भी बड़े बड़े मजबूत फैसले सुनाए गए हैं, और ये फैसला बस सुनाने की देर आप देखेंगे, चाहे इमरान खान के खिलाफ ही आएगा, लेकिन उसके बाद आप देखिएगा कि जो इस वक्त एक इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ है इन मुकदमात की वजह से, अवामी प्रेशर बना हुआ है, वो और शदीद होगा कि ले जी आपने सुना दिया है, बहुत अच्छे, और भी कोई फैसला है तो वो सुना दे, कोई रह तो नहीं जाएगा। फैसले आएंगे तो फिर आगे जाएंगे, और आगे जाकर और ज्यादा एक्सपोज होंगे। कहां तक इन फैसलों को चलाया जा सकेगा, पिछले 3 साल से हम देख ही रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।